फैक्ट्री मुर्दाबाद, की मिल फैक्ट्री मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वंश शर्मा। वंश कहाँ पे काम करते हैं? क्रीम बेल कंपनी में सर। क्या काम करते हम सर ऑपरेटर हैं प्रोडक्शन के। कितनी देर से काम कर रहे हैं? 2.5 साल हो गया सर हमें काम करते सैलरी हुए। मिल रही थी पहले आपको? हाँ सैलरी देते थे, ठीक था। अब कितनी देर से सैलरी नहीं मिली आपको? अभी सर इन्होंने कल बोला है हमें कि कल से रिज़ाइन दे दो, कंपनी में मत आओ। जी क्या हाँ। वजह सर ये बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी घाटे में चल रही है। सर हमने 2-2.5 साल से हम मेहनत से काम कर रहे थे कि हमारे घर के पास है, चलो ठीक है, हम मेहनत करके अपना काम कर रहे हैं। और ये अभी हम मौके पे हमें बोल रहे हैं कि आप कंपनी छोड़ दो, रिज़ाइन दे दो। हम सर कहाँ ढूंढेंगे अपनी जॉब? और इन्होंने सर हमें 2-3 महीने पहले इन्होंने बोला था कि हम आपको ट्रांसफ़र करेंगे जी, आपको इधर हमारी क्रीम बेल कंपनी में काम नहीं है, आपको हम बागताली में जहाँ कोसी पुराने प्लांट में हम आपको ट्रांसफ़र करेंगे। और अभी ये हमें सीधा निकाल रहे हैं, ना ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना कुछ। हम कहाँ जाएंगे सर? अभी कंपनी वो सब काम चल रहा है उधर, अभी वो प्लांट शुरू होने वाला है और उधर तो बंदे लगने ही हैं। लगेंगे तो ये लोकल बंदे नहीं लगा रहे सर, बाहर के बंदे लगाएंगे। उधर भी बागताली में भी बाहर के बंदे लगाएंगे। लोकल ये सारे बंदे निकाल रहे हैं, जहाँ से ख़त्म कर रहे हैं, लोकल बंदे नहीं और बाहर के बंदे आएंगे। तो सर हम लोकल हैं, हम जहाँ काम करेंगे, हम बाहर जाके थोड़ी काम कर सकते हैं, कहाँ जाएंगे? बताइए, ज़मीनें आप लोगों की है, आपकी ज़मीनों पर हाँ। आप ही को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। हाँ 70% सर लोकल बंदे का हक है उस पर, और बाकी जो हैं वो लगा सकते हो आप। 70% तो आप लोकल बंदे रखने चाहिए ना कंपनी में। जब ये कंपनी खुली थी इन्होंने 70% लोकल बंदे रखे गए थे, जिनको पुराने प्लांट में कोसी में ट्रेनिंग करवाई थी। अभी ये वो बंदे भी 70 बाहर निकाल रहे हैं, अपना फ़ायदा लेके बाहर निकाल रहे हैं। इनको सब्सिडी वगैरह सब कुछ मिल गया। अभी ये अभी बोल रहे हैं कि आप चले जाओ जहाँ से, तो हमें सर कुछ नहीं दे रहे हैं। हम अपना परिवार कैसे चलाएँगे? 300 के करीब लड़का है जो हमारा जो क्रीम बेल इंडस्ट्री है यहाँ घाटी में लगी हुई है, वहाँ से लगे हुए थे पिछले साल, 1.5 साल 2 साल में कुछ लगे हुए थे। और उनको एकदम वो है 300 लड़के को ये बोला गया कि कल से आपकी छुट्टी है। पहली बात तो ये है कि जितनी भी इंडस्ट्री लगी है जम्मू कश्मीर में, वो इसलिए लगी थी कि स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। हम किसी का पोल्यूशन खाने के लिए यहाँ पोल्यूशन या गंदा पानी पीने के लिए यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगा रहे। इस स्टेट को इसलिए इंसेंटिव दिया गया था ताकि लोगों को रोज़गार मिले। पहले भी जैसे ये लड़के बता रहे हैं कि लगभग 800 के करीब वहाँ लड़का एम्प्लॉई है और 300 लड़का जो है वो लोकल है। पहले तो रेशो ही प्रॉपर नहीं है, 70% लोकल हमें चाहिए। दूसरा भी जो 300 है उसमें भी वो जो 200 आदमी वो है वो निकाल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सारा निकाल देंगे तो फिर इंडस्ट्री क्यों लगानी है? हमने जो इतने बड़े रोड, सस्ती बिजली, सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली जो है वो हमारे यहाँ मिल रही है। तो ये ना बताएं, हमको कहानी ना सुनाएं कि हमारी सब्सिडी बंद हो गई, हमको मिल रही है, अब सब्सिडी कम हो रही है। ये कहानियाँ किसी और को सुनाएं। और अगर इनकी फैक्ट्री अगर घाटे में चल रही है तो क्रीम बेल वाले जराई में क्यों लगा रहे हैं इंडस्ट्री? अगर घाटे में चल रही है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो मिली भगत है, मुझे लगता है कोई मोटा माल जो है ये ऊपर मिनिस्टरों वगैरह को दे रहे हैं, तभी ये उनकी हिम्मत है कि भाई अब ये लोकल लोगों को निकाले। पहले क्यों नहीं निकाले उन्हें? मेरा कहने का तात्पर्य है, कल सीएम के सामने भी लोगों ने सवाल उठाए हैं, तो मैं ये तत्काल से बोलना चाहता हूँ, अगर ये लोकल लोगों को नहीं लगाएंगे तो हम इनकी इंडस्ट्री नहीं चलने देंगे। जितने भी प्रमुख पोस्ट है वहाँ पर, जो बड़ी पोस्ट है वहाँ अपने हमारे किसी लोकल बंदे को नहीं रखा हुआ। हमारे बंदों को एक तो आप मजदूरी कर रहे हैं, वो भी ये करने को तैयार है क्योंकि उन्होंने अपनी रोजी रोटी चलानी है, उसमें भी आप डाका डाल रहे हो। अगर आपको लॉस हो रहा है, अगर आपको बच्चे बाहर निकालने हैं तो कम से कम पहले उनको निकालो जो बाहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों को नहीं निकाल सकते आप। हमारे यहाँ पर आके आप हमारी जगह पे आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, हमारे पर्यावरण को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, हमारे लोगों को आप मतलब भूखा भी मारोगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर मैं एक चेतावनी और देता हूँ, डीसी साहब से हमें पूरा आश्वासन है वो हमारा मसला सॉल्व कर देंगे। अगर मसला सॉल्व नहीं हुआ, हम सारे के सारे अपने बीवी बच्चों के साथ उस फैक्ट्री के बाद धरना देंगे और फैक्ट्री भी नहीं चलने देंगे। अगर उनको लॉस हो रहा है तो ताला मारे चले जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से ये पुरजोर मांग करता हूँ
कि जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हैं जाके जांच करो कि कितने आपने लोकल रखे हो, कितने बाहर के रखे हुए हैं। आपको दूध का दूध और पानी का पानी जाएगा। जितनी भी इंडस्ट्री लगी है, सिर्फ क्रीम बेल की बात नहीं है, और भी जितनी इंडस्ट्री लगी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे यहाँ से जो इनको सब्सिडी मिलनी थी वो सारी ये हड़प कर चुके हैं। और जब सारी सब्सिडी आ गई है, अभी हमारे बच्चे बाहर निकाल देंगे। बर्दाश्त के बाहर है, निकालना है, लोकल बाहर के बंदे बाहर निकालो, हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। ये सख्त चेतावनी है हम सब की तरफ से, यूथ की तरफ से, कि ये जो फैसला आपने लिया है इमीडिएट तौर पे इसको वापस लो और हमारे बच्चों को बहाल करो। अगर आपको नुकसान हो रहा है तो फैक्ट्री में ताला लगा दो, हम चुपचाप चले जाएंगे, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि सब्सिडी के लिए ये फैक्ट्रीज लगी थी, अब धीरे धीरे सारी फैक्ट्री जो है वो जा रही है। ये तो सरकार को सरकार को सोचना चाहिए, ये सरकारों को सोचना चाहिए कि अगर ये फैक्ट्रियां सिर्फ सब्सिडी लेके वापस चली जाएंगी तो मतलब हमारे यहाँ के रेवेन्यू इकट्ठा करके ये भाग जाएंगी। ये भी नहीं होना चाहिए। पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए कि जो फैक्ट्री यहाँ पर सब्सिडी ले रही है, जो यहाँ पर जमीन सस्ती जिनको मिल रही है, कम से कम वो फैक्ट्री की जो उम्र है कम से कम 20-25 साल चलनी चाहिए। मतलब कमा शमा के अपना सब जम्मू की रेवेन्यू लूट के, हमारे लोगों का पैसा लूट के, हमारे बच्चों के मेहनत लूट के ये वापस चले जाएंगे, ये भी बर्दाश्त के बाहर।